बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उद्यान समिति द्वारा पूर्वी दिल्ली को प्रदान की गई आधुनिक कटाई मशीन। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा शकरपुर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पेरू की छटाई करने वाली 2 ट्रिमिंग मशीन का उद्घाटन किया और उसे क्षेत्र में भेजा। इस प्रकार इस कार्य को अंजाम देने के लिए कई वर्षों से यहाँ के पार्षद नीतू त्रिपाठी लगी थीं। पूर्वी दिल्ली के विभिन्न वार्डों में बड़े बड़े घने पेड़ है और उनकी छटाई होनी भी आवश्यक है, इसलिए यह कार्य काफ़ी सराहनीय है। साथ ही दिल्ली नगर निगम की प्रशंसा करते हुए ये कहा गया कि कर्मियों के द्वारा जनता की सेवा की जा रही है और हमेशा करती जाएगी। इस अवसर पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम लगातार क्षेत्र के विकास में लगी हुई है और इस अवसर पर पार्षद नीतू त्रिपाठी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। वो है उनके पास, है उनके पास। हो रहा वैसे ही लगा दो, कोई बात नहीं। शिलानाथ मंदिर परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम प्रसाद राउत जी के नेतृत्व में शिलानाथ दुलुपट्टी पंचायत के अंतर्गत पवित्र स्थल शिलानाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम प्रसाद राउत ने कहा कि इस पंचायत के नौजवानों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा यह स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य है। श्री राउत ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में कोई भी समस्या है तो गंदगी की भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न सार्वजनिक एवं विभिन्न गांव पंचायत में चलाने का उद्देश्य है। दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नौजवानों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने अपने सार्वजनिक जगहों, गांव एवं पंचायतों में चलाने का श्री राउत ने आह्वान किया। इस स्वच्छता अभियान में शिलानाथ दलीपट्टी पंचायत के जाबाज नीलेश सिंह, सत्यनारायण, सुनील माझी, प्रमोद यादव इत्यादि के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। पुलिस मुख्यालय के सामने सीवरेज और नाले की ओवरफ्लो। आईटीओ के पुलिस मुख्यालय के एक बड़े केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार के कार्यालय के ठीक सामने हंस भवन रोड पर सीवरेज के नाले और ओवरफ्लो की पानी बिन मौसम बरसात की याद दिला देती है। जल जमाव इस कदर हो रखा है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन फिर भी इस सीवरेज और इस नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हर तरह के हर दिन लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ता है और यहाँ पे इससे संबंधित पदाधिकारी और लोग बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हैं। सरकार से ये उम्मीद है कि वे जल्द इस परेशानियों को निपटारा कर सकेंगे, लेकिन अभी तक कोई इसे ठीक करने नहीं आए और जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोनों साइड में रेडी पटरी वाले दुकानदारों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और महानगर दिल्ली, जहां से मुख्यमंत्री का आवास 7 किलोमीटर, प्रधानमंत्री का आवास 6.5 किलोमीटर, वहां की स्थिति यह है, आप भला सोच सकते हैं
कि कितने लापरवाह है इस डिपार्टमेंट के लोग। पीडब्ल्यूडी का यह सड़क है, 10 कदम पे ये सामने डिपार्टमेंट, ये सामने मुख्यालय है पीडब्ल्यूडी की। ये सामने यहाँ से ये कितने दिनों से पानी लग रही है? ये तो पर डे रहता है ऐसी। दुर्गा पूजा की तीसरे दिन विभिन्न मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों ने की पूजा। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा ने असुरों का संहार किया था। मां चंद्रघंटा ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मां दुर्गा के इस रूप को विशेष मान्यता दी गई है। वैसी कृपा करते हैं कि ऐसा ही कृपा बनाए रखे। इस महामारी से हमें सभी को छुटकारा दिलाए और हमारी आस्था। तृतीय चंद्र घंटा यानी कि आज तीसरी पूजा है माता रानी की। हाँ जी, प्रथम कुष्मांडा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री। जी, आप यहाँ बराबर पूजा करने आते हैं? हाँ जी। क्या शुभ नाम है अंकल जी? बाबूराम शर्मा। तो शर्मा जी, आज तृतीय चंद्र घंटा यानी कि दुर्गा पूजा का तीसरा दिन है और 2 साल तक पूजा हुई नहीं थी। कैसा वातावरण दिख रहा है? क्या माँ से आप मांगेंगे? अब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और माँ से यही मांगेंगे कि भाई बहुत अच्छा रहे, प्रजा सुखी रहे, जो बीमारी आई थी वो दोबारा ना आवे। तो आपने बीमारी नहीं आवे इसके लिए माँ से आराधना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान ने उनके प्रथम पुण्यतिथि पर कही कुछ अहम बातें। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सुपुत्र सांसद एवं लोजपा रामविलास जी गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, उनके सपनों को पूरा करने के लिए वे राजनीति में आए हैं और उनके सपनों को हर हाल में पूरा करेंगे। एक नया भारत, नया बिहार बनाने के लिए वे हमेशा संघर्षरत रहेंगे। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि वह हमेशा सामाजिक जीवन में सबसे पिछड़े हुए घर के लोगों के अंदर दिया जलाने का कार्य किया करते थे। जहां सदियों से अंधेरा था, उस घर में दिया जलाने का काम रामविलास पासवान जी ने किया है और उसी काम को वे आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इस अवसर पर राजद अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री मीसा भारती तथा पप्पू यादव और अन्य मंत्रियों ने शिरकत की। जाना है उसमें जब सबका साथ मिलता है तो लड़ने की ताकत होती है। तो रामविलास जी के अधूरे कार्यों को कैसा पूरा करेंगे? बहुत सारे लालसा के लिए मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं 2020 का चुनाव नतमस्तक होकर कुछ लोगों के सामने लड़ लेता, पर अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी, उन्हीं के सपनों को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। धन्यवाद। पांडे जी, किस हिसाब से रामविलास जी अति लोकप्रिय लीडर थे भारतवर्ष के? कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बताएं। आज नहीं है, हम सारे लोग पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में उनको सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? मणिशंकर पांडे मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी। देखिए कितनी लोकप्रियता है। पूरे भारतवर्ष से चिराग पासवान जी को लोग पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं और मौका है रामविलास जी के प्रथम पुण्यतिथि का। चिराग पासवान, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे। चिराग पासवान। बिहार मिथिला न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लालू प्रसाद जी आ चुके हैं, बिहार के सम्मान्य नेता हैं लालू जी, और मीसा भारती के साथ आए और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी है। और ये हमारे अति लोकप्रिय लीडर रामविलास जी के परम मित्र लालू प्रसाद जी हैं और भारत की राजनीति में अब ये रंग दिखाएंगे, ये मीसा भारती जी है।